नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह होते ही शिक्षक संबंधी जितनी भी खबरें होती है वह हम आपके लिए पर डे लेके आते हैं, वो चाहे जिस स्टेट से हो। तो लगातार हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, जहाँ की भी कोई ऐसी वैकेंसी अपडेट या और भी शिक्षक संबंधी इंफॉर्मेशन होती है वह हम रोज पर डे आपसे अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले मैं हूं सुचित सिंह। आप जुड़ जाइए चैनल से, ताकि आज क्या आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है आप उसको मिस ना करें। ठीक, तो चलिए आज की खबर देखते हैं। तो रितिका जी, आपका स्वागत है। तो फटाफट हम लोग शुरू करेंगे। आज की क्या खबर है, क्या आपके लिए विशेष है? चलिए, तो सबसे बड़ी खबर कल के लिए है कि कल लगातार हम लोग 9-10 का रिजल्ट का वेट कर रहे थे। कल की डेट में रिजल्ट आना था। मैं लगातार अपडेट था कि कल रिजल्ट आपका 9-10 का कुछ विषयों का आ जाएगा। संभवतः हमने उस पर वीडियो भी बनाया, ठीक, कि रिजल्ट आपका आ जाएगा। लेकिन रात में पता चला कि टेक्निकल इशू होने की वजह से कल रिजल्ट जारी नहीं हो सका। अब वही रिजल्ट आज जारी होने की संभावना रखी गई है। कौन सा रिजल्ट? आपके 9 और 10 के 9 और 10 का बीपीएससी टीआरई थे, बीपीएससी टीआरई 3 की बात हो रही है। इसका रिजल्ट जो है, देखिए, टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को करना पड़ेगा इंतजार। आज टीजीटी 9-10 का रिजल्ट नहीं होगा जारी। कल की था, कल रात में जब आया, ये कल की बात थी। ये आज एग्रीकल्चर का 2 रिजल्ट हो सकता है जारी। टीजीटी के रिजल्ट को लेकर अब कल जारी होने की मिल रही सूचना, मतलब कल के लिए, मतलब अर्थात आज। तो सबका स्वागत है एक बार। ठीक, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि कल हम लोग लगातार बहुत देर तक वेट किया, अपडेट थे, फिर नहीं आया। तो हमने कहा चलो एक बार मैंने हालांकि मैसेज दे दिया था वीडियो के माध्यम से। तो अब आज देखते हैं रिजल्ट कितने बजे आता है। जैसे ही रिजल्ट आएगा, आपने अगर बीपीएससी टीआरई 3 में 9 और 10 का फॉर्म भरा होगा तो यस लिख दीजिए। हाँ सर, मैंने भी इस बार टीआरई 3 मेरा भी रिजल्ट का वेट हम कर रहे हैं। तो कुल 15 विषय लगभग हैं, तो आपका 6 विषय का आएगा, और बाकी जो बचे हुए विषय हैं वह आपका अगले दिन आपका आएगा। ठीक, तो ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा। अब आज जैसे रिजल्ट आता है बीपीएससी का, वैसे ही हम चर्चा करेंगे, फटाफट हम आ जाएंगे। ठीक, हाँ, अब यहाँ पे एक खबर निकल के आई कि प्रधानाचार्य के 884 व प्रधानाध्यापक के 729 पदों पर अध्याचन निरस्त हो गया है। मतलब आप उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो वैकेंसी प्रधानाचार्य और आपके प्रधानाध्यापक की आने वाली थी, वह जो है रद्द कर दी गई है। पूरा मांगा गया है अध्याचन। चयन बोर्ड को वर्ष 2019 व 21 में मिले थे अध्याचन पर जारी नहीं किया जा सकता है विज्ञापन। अन्य स्रोतों से पदों को भरे जाने की संभावना पर आयोग ने लिया निर्णय। तो ये एक बड़ा निर्णय है। अब फिर से निरस्त हो गया है। अब देखिए, पुनः भेजा जाएगा। अब पुनः जो है आपके साथ यह देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि आपका जो अध्याचन है ये लोक सेवा आयोग में भेजा गया था। यह आपके प्रधानाध्यापक का और प्रधानाचार्य का है। 884 पद का ये था और 729 का ये पद था। अब देखिए दोबारा पुनः कब आता है। जैसे कोई दिक्कत नहीं रहेगी तो फिर से अध्याचन आ जाएगा। ठीक, हाँ, अब देखिए यहाँ पर एक खबर मैंने बताई थी बहुत पहले आपको कि केबीएस के जो है आपके कई सारे विद्यालय खुलने वाले हैं, जिसमें आपके यूपी के 5 विद्यालय हैं। ठीक, इसमें से यूपी में कहाँ कहाँ खुलेंगे ये भी खबर आ गई है कि उत्तर प्रदेश के 5 जिलों आपका अयोध्या में खुलेगा, जौनपुर में, कन्नौज में, बिजनौर में और महाराजागंज में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इन विद्यालयों के खुलने के बाद यूपी में अब केंद्रीय विद्यालयों की कुल संख्या 127 हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विद्यालयों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से मांगा है। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अब जो है 5 विद्यालय आपके उत्तर प्रदेश में खुलने वाले हैं। विद्यालय खुलने का मतलब है कि शिक्षक वैकेंसी भी बढ़ेगी, तो बच्चों के लिए भी लाभ होगा, तैयारी करने वाले के लिए भी बहुत अच्छा होगा। ठीक, तो दोनों चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं। अगली खबर देखते हैं। शिक्षक का जनवरी के पहले सप्ताह में ऐच्छिक तबादला। लगातार जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में तबादले को लेकर परेशान थे, जिसे बहुत दूर दराज उनका हो गया था क्या बोलते हैं ज्वाइनिंग, अब उनके लिए एक अच्छी खबर है। जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर क्या है कि अब जो है जनवरी में आप ले सकते हैं आपका क्या बोलते हैं स्थानांतरण के लेकर शिक्षा विभाग ने तेजी से काम कर रहा है। ठीक है, शिक्षकों के सारे आवेदन की जांच कर उनका पदस्थापन किया जाएगा। ट्रांसफर की प्रक्रिया ये चल रही है, ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है। ठीक, हाँ, शिक्षक से नहीं ले सकेंगे गैर शैक्षणिक कार्य। यह काम, ये आपका बहुत अच्छी खबर है। आपको पता होगा कि जो
प्राथमिक विद्यालय से लेकर के इंटर कॉलेज के जो शिक्षक होते हैं उनसे पढ़ाने के अलावा कई सारे गैर शैक्षणिक कार्य लिए जाते हैं, उनको कार्यभार बहुत अतिरिक्त मिल जाता था। अब एक बहुत अच्छा फैसला आपके लिए आया है कि कोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों से नहीं ले सकेंगे गैर शैक्षणिक कार्य। ठीक है, इलाहाबाद जो हाई कोर्ट ने शिक्षिका से चुनाव संबंधित कार्य लिए जाने के रामपुर के एसडीएम चुनाव पंजीकरण अधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी है। जैसे आप समझिए, जैसे आप देखते होंगे चुनाव ड्यूटी लग जाती थी, ठीक है, ऐसे ही कई प्रकार की ड्यूटियां लगा दी जाती थी पढ़ाने के साथ साथ। ठीक, इस पे बच्चों के पढ़ाने में बुरा असर पड़ता था। तो हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है कि अब जो है आप शिक्षक काम है केवल पढ़ाना, गैर शैक्षणिक काम इनका कार्य नहीं है, हाई कोर्ट ने आपका दिया है। ठीक, चलिए फटाफट जो है अगला देखते हैं। CUT UG में कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, अब केवल कंप्यूटर आधारित ही परीक्षा होंगे। अब देखिए लगातार मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको लगातार 4-5 दिन मेरा वीडियो देखे होंगे जहाँ पे लगातार बदलाव आप देखने को आपको मिल रहा है। इसी में विश्वविद्यालय के दाखिले से जुड़े कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, अंडर ग्रेजुएट CUT में कई अहम बदलाव किए गए हैं। नहीं मिलेंगे प्रश्नों के विकल्प, पूछे जाने वाले सभी प्रश्न किए जाएंगे अनिवार्य। अब आपको विकल्प नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। अभी तक आपको विकल्प मिलता था ना, हाँ ये नहीं तो ये कर लेंगे, अब आपको विकल्प वाला सिस्टम खत्म कर दिया गया है। 63 की जगह अब 37 विषयों की होगी परीक्षा। टेस्ट की अवधि 60 मिनट की गई है, अब 1 घंटे की कर दी गई है। 33 के बजाय 13 भाषाओं में ही होगा परीक्षा, विदेशी हटी। तो ये सब सारे बदलाव आपके हुए हैं CUT में। ठीक, हाँ, शिक्षा मित्रों को अस्थायी करे सरकार, ये आपका उत्तर प्रदेश BTC शिक्षक संघ ने उठाई मांग। लगातार अस्थायी की मांग की जा रही है और 1.48 लाख शिक्षा मित्रों को नई नियमावली बनाकर अस्थायी करने की मांग उठाई गई है। संघ ने सरकार से कहा कि 25 जुलाई 2017 को समायोजन निरस्त होने के बाद से आज तक 1 रुपया भी मानदेय नहीं बढ़ा है। ये बड़ी खबर है कि पहले ये रेगुलर थे, इनको हटा दिया गया था, मानदेय बढ़ाने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक मानदेय इनका नहीं बढ़ाया गया है। और ये बड़ी खबर आई है, बहुत बच्चों को, 17 लाख बच्चों को बहुत राहत भरी खबर आई है। क्या खबर आई है कि ये जो मामला था 18 माह के DLED वाले शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होंगे। यह देखिए NIOS से 18 माह का DLED करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने पिछले साल NIOS DLED को फिर शिक्षक भर्ती अयोग्य माना था। इसी को पिछले साल अयोग्य मान लिया गया था जो नौकरी कर रहे थे उनके लिए। तो गुड मॉर्निंग अमृता, स्वागत है। ठीक, उनके लिए बड़ी दिक्कत हो गई थी, समझिए कैसे। ये मामला 2010 का है, 2010 के पहले का मामला है कि उस समय जो लोग जॉब कर रहे थे उनके लिए 18 महीने का कोर्स आया था, 18 महीने का DLED का कोर्स आया था कि हाँ अगर जो कर लेंगे उनको भी नौकरी मिल जाएगी। तो उन्होंने कोर्स किया, अब बहुत लोग DSSB में हो गए, केंद्रीय विद्यालय में हो गए। अंत में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि जिन्होंने 18 माह में DLED किया है वह मान्य नहीं होगा, जिससे जो जॉब कर रहे थे DSSB में या KVS में, NVS में, जहाँ जहाँ आपका इसके प्राथमिक विद्यालय में मांगा गया था, सबके ऊपर एक बहुत टेंशन वाली बात हो गई थी, क्या हमारी नौकरी चली जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या किया है, अब थोड़ा सा राहत दे दिया है कि नहीं बिल्कुल सही है। तो यहाँ देखिए केंद्र सरकार ने 2017 में कहा था कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक NIOS से DLED कोर्स कर सकते हैं। मामला क्या है कि जो छात्र छात्राएं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे उनके लिए यह विशेष आया था। ठीक, तो वो 18 महीने का कोर्स कर लिए, बाद में यह कोर्स सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि मान्य नहीं होगा। अब बहुत बच्चे नौकरी पा गए, अब वो क्या करें, किधर जाएं, रास्ता नहीं दिख रहा था, परेशान हो गए थे। लेकिन अब राहत भरी खबर आई है कि अब जो है मान कर दिया, 18 माह में ही DLED करा दिया गया। इसके बाद 24 माह के DLED करने वाले अभ्यर्थियों ने इस साल मामले में केस कर दिया था। अब केस कौन किया था, जिनका 24 माह में, भाई क्या कहते हैं भैया, अगर एक पड़ोसी नौकरी पा गया है, दूसरा का पड़ोसी नहीं पाया है, तो कहता है भैया कैसे ही पा गया है। ऐसे जिन्होंने 2 साल में जिन्होंने DLED कोर्स किया था उन्होंने आपत्ति लगा दी कि हम लोग 2 साल में किए हैं, इनका 18 माह में कैसे मान्य हो सकता है। यही मामला आपका चल रहा था। और एक खबर आई है, ये खबर अच्छी नहीं कह सकते हैं, बहुत अच्छी खबर नहीं है ये। आपको पता है मैं बार बार कह रहा था स्टेट जो है साल में 2 बार कहा गया था, साल में आपका स्टेट 2 बार होगा, साल में स्टेट 2 बार होगा, इसके पहले जो बयान आया था। लेकिन आज का जो न्यूज है वहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर बिहार बोर्ड के वार्षिक कैलेंडर से सभी हटा दी गई हैं। STT परीक्षा पिछले साल की गई थी शामिल, अब STT परीक्षा वर्ष में 2 बार नहीं होगी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अब जो है TRE 5 जो आएगा, मुझे लगता है वही वैकेंसी आपको आखिरी देखने को मिलेगी। TRE 5 जो है बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए कह रहा हूँ मेरे भाइयों,
टीआरई 4 में जिनका अगर 1 से 5 है, जिनका 6 से 8 है, जिनका 9 से 10 है, जिनका 11 से 12 है, अगर इस बार अगर आप दे रहे हैं तो पूरी ताकत लगा दीजिए, क्योंकि अगली बार ये मौका नहीं मिलेगा कि आपको पुनः टीआरई 5 आएगा। चलो इसमें चूक गए तो टीआरई 5 में सिलेक्ट हो जाएंगे, तो बहुत मुश्किल है आपके लिए। ठीक, न्यू वैकेंसी कब आएगी, स्टूडेंट परेशान है। अरे देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था न्यू वैकेंसी को लेकर के कि यूपी टीजीटी पीजीटी का अभी अध्याचन की प्रक्रिया लगातार चल रही है, आपको मैंने बताया था। ठीक है, आपका मैंने कहा था कि जनवरी तक, आपका फरवरी तक जो है आपका यह न्यू वैकेंसी के लिए सारे डाटा कलेक्ट कर लिए जाएंगे कि कितना पद खाली है, किस विषय में कितना पद खाली है। जैसे ही आपका ये एग्जाम 2022 वाला होगा उसके बाद से ही न्यू वैकेंसी आएगा। अब ऐसा नहीं कि आपका 2022 का एग्जाम अप्रैल में है उसके पहले वैकेंसी आ जाएगी। जो भी वैकेंसी आपकी आएगी वह आपका जून जुलाई को ही देखने को मिलेगी, क्योंकि जब तक 2022 का परीक्षा नहीं होगा उसके बाद ही आपको नई वैकेंसी मिलेगी। तब तक आपके सारे अध्याचन आपके देखने को मिले, अध्याचन सारे आपके आ जाएंगे। ठीक, तो अब स्टेट जो है वह 2 बार नहीं होगा। ये खराब खबर, अच्छी खबर नहीं है। जो आगामी तैयारी करने वाले छात्र हैं, जिसे बहुत बच्चे स्टेट इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए तो सोच रहे थे कि अगली बार आएगा तो क्वालिफाई कर लेंगे, साल में 2 बार होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इसको हटा दिया गया, आने वाली वैकेंसी को देखते हुए परीक्षा की तिथि की होगी घोषणा। ठीक, बिहार बोर्ड के वार्षिक कैलेंडर से भी हटा दी गई है। एसटीटी की परीक्षा पिछले साल की गई थी शामिल, तो ये खबर अच्छी बहुत नहीं है। तो फिलहाल में ये आज का बहुत मुख्य समाचार था। ठीक, और जो है यहाँ पर क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि अप्रैल में टीजीटी पीजीटी का पेपर है तो हमें तैयारी करनी चाहिए, या आपको लगता है कि जब नई वैकेंसी आएगी अभी से हम तैयारी करना शुरू कर देंगे, उसके लिए हम आपके लिए लाए हैं क्या, ब्रह्मास्त्र विजेता बैच, जिसमें आपका लाइव क्लासेस मिलती हैं, प्रैक्टिस सेट मिलता है, मॉडल पेपर मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, पीडीएफ नोट्स मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलती है। इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये हमारे सारे अनुभवी शिक्षक हैं, आप डेमो क्लास देख सकते हैं। कोई भी आपको अगर जानकारी चाहिए आप सीधे से व्हाट्सएप या कॉल, दोनों सुविधाएं आप कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी जिस विषय से भी आप तैयारी कर रहे हैं। कारण क्या है, आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है, इसलिए एक एक क्वेश्चन का कीमत बढ़ गया है। ठीक, तो फिलहाल में और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आज जो है स्टेट क्या बोलते हैं टीआरई 3 का रिजल्ट आज संभवतः आपका 9 और 10 का कुछ विषयों का आ जाएगा। जैसे ही कुछ विषय का आता है तो हम जो है फटाफट उस न्यूज़ को लेके आएंगे। तब तक आप जो है अपनी तैयारी गतिमान रखिए और 9-10 वाले दिल थाम के बैठिए जिनका आज रिजल्ट का जो आप वेट करा रहे हैं। हाँ, आप भी प्रैक्टिस कराते हैं सर? हाँ हाँ, मैं भी कराता हूँ। अब जो है मेरा जो है अगर 6 to 8 का, अगर जिनको अब मेरा आज से 3 बजे 6 to 8 बीपीएससी टीआरई 3 का भी प्रैक्टिस चलेगा। बीपीएससी टीआरई, बीपीएससी टीआरई 3, टीआरई 4, टीआरई 3 हो गया है। टीआरई 4 के लिए हिंदी से जिनको तैयारी करनी है उनका प्रैक्टिस सेट आपका 3 बजे चलेगा। ठीक हाँ, मैं हिंदी का कराता हूँ, आप लोग तो मुझे देखे हैं जो तैयारी करने वाले हैं। ठीक, तो अब जो है अब से बीपीएससी 6 to 8 का 3 बजे क्लास आपको जो है पर डे मिलेगा प्रैक्टिस का, क्योंकि बीपीएससी 6 to 8 में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है 9, 10, 11, 12 और 1 से 5 का अपेक्षा। तो जिसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन है उसमें गाइडेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको जैसे प्रश्न आते हैं उस अकॉर्डिंग लेके आऊँगा और पूरे सिलेबस को कवर करूँगा, सारी चीज़ें, ताकि आपका 6 to 8 में एक सिलेक्शन जो तैयारी करें उनका भी सिलेक्शन हो जाए। फिलहाल में चलिए और भी कोई खबर आती है तो हम जरूर लेके आएंगे। जिनको 6 to 8 में जुड़ना है वह 3 बजे आज से जुड़ सकते हैं बीपीएससी 6 to 8 का। तो आज मैं बेसिक नॉलेज दूंगा उसका, क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे तैयारी होती है, कितनी मेरिट जाती है और क्या तैयारी करें कि आपका इतने महीने में कंप्लीट हो जाए। बहुत सारी चीज़ों पे हम चर्चा 3 बजे करेंगे। तो फिलहाल चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। कोई और भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम अवश्य लेके आएंगे। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।